जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान कहते हैं, कलयुग में केवल नाम जप साधना है। जीव के कल्याण के लिए शास्त्रों एवं संतों महापुरुषों ने अनेक साधन बताए हैं। सभी साधन ठीक हैं। किसी भी साधन का आश्रय लेकर जीव कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। नाखून से लेकर शिखा पर्यंत जितने मानव के शरीर में रोए हैं, भगवान को पाने के उतने ही मार्ग हैं। कहने का भाव यह है कि प्रभु प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं। हर मार्ग पर चलने वाले संत भक्त हुए हैं और सभी को भगवत प्राप्ति हुई है। अपने भावों के अनुसार सभी ने उस परम तत्व को प्राप्त किया है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन वैसी। भावना अनुसार सभी ने अलग अलग रूप में उस एक ही परम तत्व के दर्शन किए हैं। इसलिए संतों के निज अनुभवों में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। वह परमात्मा एक होकर भी अनेक है और अनेक होकर भी एक ही है। जिस प्रकार जल, बर्फ, भाप तीन होकर भी एक ही जल तत्व है और तीनों रूपों में होकर भी एक ही है। जैसे तीनों जल, बर्फ, भाप के नाम, रूप व काम अलग अलग होकर भी तीनों तत्वतः एक ही हैं, इसी प्रकार भगवान एक होकर भी अनेकों रूपों में भक्त के भावनानुसार प्रकट होते हैं। उस एक भगवान के नाम भी अनेक हैं और उसको प्राप्त करने के साधन भी अनेक हैं। अधिकार भेद से साधन भेद होता ही है। कलयुग में प्रायः सभी की बुद्धि रजोगुण व तमोगुण से आच्छादित रहती है। रजोगुणी व तमोगुणी स्वभाव होने के कारण जीव कठिन साधन नहीं कर पाता। उसके लिए सरल सा मार्ग होना चाहिए जिस पर वह आसानी से आरूढ़ हो सके। प्रभु प्राप्ति के अनेक साधनों में केवल एक ही ऐसा साधन है जिसको कलयुगी जीव सरलता से कर सकता है। वह है श्री हरि के नाम का जप। इससे सरल कोई दूसरा साधन शास्त्रों में नहीं दिखता। वो स्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, नहीं कली कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। वो स्वामी जी कहते हैं कि इस कलयुग में कर्म, भक्ति व विवेक ये तीनों नहीं सध पाते। केवल राम नाम का ही एकमात्र अवलंबन सहारा है। राम नाम के सहारे ही जीव का कल्याण हो सकता है। एक बार गिरनार की सिद्ध मंडली आकाश मार्ग से श्री तुलसीदास जी का दर्शन व सत्संग का लाभ लेने आई। सिद्ध संतों ने श्री तुलसीदास जी से बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछा, इस घोर कलयुग में भी आपको माया व्याप्त नहीं होती, आप कैसे इस माया से बचे हैं? इसका क्या कारण है? यह योग का प्रभाव है या ज्ञान का या फिर भक्ति का? श्री तुलसीदास जी ने उत्तर दिया, योग न भक्ति न ज्ञान बल, केवल नाम आधार। मुनि उत्तर सुनि मुदित मन, सिद्ध गए गिरनार। हमें न योग न भक्ति और न ही ज्ञान का बल है। बल है तो केवल हरिनाम का बल है। केवल हरिनाम के प्रभाव से ही यह संभव हुआ है। उत्तर सुनकर सिद्ध मंडली बहुत ही आनंदित हुई और अपना समाधान कराकर फिर वापस गिरनार चली गई। यद्यपि चारों युगों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष है। चहुँ जुग चहुँ श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन उपाऊ। गोस्वामी जी तो कलयुग के लिए अन्य उपायों का निषेध करते हुए कहते हैं, चहुँ जुग चहुँ श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन उपाऊ। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम विहाई। गोस्वामी जी कहते हैं, हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामों को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। मानव देह देवताओं को भी दुर्लभ है, वो आपको मिली है शरीर धारण करने का फल है राम नाम स्मरण। जो यह स्मरण नहीं करता तो जीवन बेकार है। इसलिए राम जपो राम जपो राम जपो बावरे। दुख में भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि दुख को मिटाने की शक्ति भगवान में ही है। सुख में सुख देने वाले भगवान को याद करना चाहिए। भजन कैसे करें? भगवान के नाम का जप भीतर ही भीतर हो, गुप्त रीति से हो।
नाम जब भीतर से नहीं होता तो बोलकर करो, कोई चिंता नहीं, पर भाव दिखावटी नहीं होना चाहिए। कोई देख भी ले तो वह इतना दोष नहीं है, प्रत्युत दिखावे का भाव महान दोष है। इसलिए नाम जप का फल नहीं मिलता। आप नित्य निरंतर भजन में लग जाओ, कहीं कोई देख भी ले तो सावधान हो जाओ। उसके लिए यह नहीं कि हमारा भजन ही बंद हो जाए। पहली बात भगवान के होकर भजन करें, दूसरी बात भगवान का ध्यान करते हुए भजन करें, तीसरी बात गुप्त रीति से करें और चौथा निरंतर करें, क्योंकि बीच में छूटने से भजन इतना बढ़िया नहीं होता। निरंतर करने से एक शक्ति पैदा होती है। जैसे बहनें माताएं रसोई बनाती हैं तो रसोई बनावें तो 10-15 मिनट बनाकर छोड़ दें, फिर घंटा भर बाद में आरंभ करें, फिर थोड़ी देर बनावें, फिर घंटा भर ठहर कर करने लगें। इस प्रकार करने से क्या रसोई बन जाएगी? दिन बीत जाएगा पर रसोई नहीं बनेगी। लगातार किया जाए तो चट बन जाएगी। ऐसे ही भगवान का भजन लगातार हो, निरंतर हो, छूटे नहीं, रात दिन सुबह शाम कभी न छूटे। नारद जी महाराज भक्ति सूत्र में लिखते हैं, सब कुछ भगवान को अर्पण कर दें। भगवान को भूलते ही परम व्याकुलता हो जाए। जैसे मछली को जल से बाहर कर दिया जाए तो वह तड़पने लगती है, इसी तरह भगवान की विस्मृति में हृदय में व्याकुलता हो जाए। भगवान को भूल गए, अनर्थ हो गया। उसकी विस्मृति न हो, लगातार उसकी स्मृति रहे। प्रार्थना करें, हे भगवान मैं भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। ऐसा कहते रहें और निरंतर नाम जप करता रहें। और पांचवी बात है कामना का त्याग। कामना न करें, अर्थात मैं माला फेरता हूँ, मेरी छोरी का ब्याह हो, मैं नाम जप करता हूँ तो धन मिल जाए, मेरा व्यापार में लाभ हो जाए, ऐसी कोई भी कामना न करें। यह जो संसार की चीज़ों की कामना है, यह तो भगवान के नाम का क्रय विक्रय करना है। इससे भगवान का नाम पुष्ट नहीं होता, उसमें शक्ति नहीं आती। आप व्यय करते हो मानो हीरों को पत्थरों से तोलते हो। भगवान का नाम कहेंगे तो धन आ जाएगा, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? मेरे पोता हो जाए, अब पोता हो जाए, अब पोता हो गया तो क्या? इस वास्ते ऐसी तुच्छ चीज़ों के लिए जिसकी असीम अपार कीमत है, उस भगवान नाम की बिक्री न करें, भगवान के नाम का सौदा न करें। नाम महाराज से तो भगवान की भक्ति मिले, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, भगवान की तरफ खिंच जाएं, यह मांगो, यह मांगना चाहिए। जय श्री राधे।